पहली तारीख या दूसरी या तीसरी या चौथी या 15 या 22 जो भी तारीख आप औरतें वो शिरनी नहीं खा सकती हैं, तो ये तसव्वुर गलत है कि कुंड शरीफ का जो फातिहा है वो बस उसी जगह किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और हाज़रीन, आपकी बारगाह में फिर एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुंडे का फातिहा यानी कुंड शरीफ का फातिहा रजब की बहुत सारे हजरात रजब की 15 तारीख को मनाते हैं और कुछ हजरात ऐसे हैं जो रजब की 22 तारीख को कुंडे का फातिहा कराते हैं। बहरहाल दोनों तारीख़ों में फातिहा करना कोई मुज़ायक़ा नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। वाले जब तमाम चीज़ों का एहतमाम कर लें, आप शिरनी तबर्रुक बना सकते हैं। शिरनी तबर्रुक के तारीख़ में इख्तिलाफ़ नहीं है, आप चाहे एक पहले ही को कर लें, पहली तारीख या दूसरी या तीसरी या चौथी या 15 या 22 जो भी तारीख़ आप शिरनी के लिए एहतमाम करें, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। उसके पीछे ये तसव्वुर करना कि हम 22 तारीख को करते हैं तो 22 तारीख ही को फातिहा होगी, ये तसव्वुर गलत है। या 15 तारीख को करते हैं और 15 तारीख को ही फातिहा होगी, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। शरीयत इस्लाम में ऐसे तसव्वुर की कोई जगह नहीं है। अच्छा, कुंड शरीफ के ताल्लुक़ से ये बात बहुत सारे हज़रात के जहन में होती है कि कुंड शरीफ का जो फातिहा है वो बस उसी जगह किया जा सकता है जहाँ पर शिरनी तबर्रुक बनाई गई है। ये भी गलत तसव्वुर है, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि शिरनी तबर्रुक उसी जगह फातिहा भी हो सकती है और किसी दूसरी जगह भी फातिहा हो सकती है। तीसरी बात क्या है कि बहुत सारे हज़रात ये तसव्वुर करते हैं कि जिस जगह फातिहा हुई है बस उसी जगह खाया जाए, ये भी गलत तसव्वुर है। शिरनी तबर्रुक जहाँ फातिहा होती है वहाँ भी खाया जा सकता है और वो शिरनी एक दूसरे के घर ले जाया भी जा सकता है। चौथी बात, बहुत सारे हज़रात ये तसव्वुर करते हैं कि शायद औरतें वो शिरनी नहीं खा सकती हैं, तो ये तसव्वुर गलत है। बिल्कुल औरतें बिल्कुल वो शिरनी तबर्रुक खा सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। पांचवी बात यह है कि बहुत सारे हज़रात ये करते हैं कि कुंडे का जब फातिहा हो तो कुंडे के फातिहा के लिए जो बर्तन हैं वो बर्तन नया होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ये भी तसव्वुर, ये भी ख्याल बिल्कुल गलत है। आप कोई भी बर्तन हो बस पाक होना ज़रूरी है। आप पुराने नए या मिट्टी के बर्तन में या जो भी बर्तन आपके पास मौजूद है जिसमें बनाया जा सकता है उस बर्तन में आप शिरनी बना सकते हैं अगर वो पाक है। ये चंद ऐसी बातें हैं कि कुंड शरीफ के ताल्लुक़ से बहुत सारे हज़रात के जहन में बातें होती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं ताकि आप हज़रात को इससे आसानी हो जाए और जो शरीयत में जो सही मसाला है वो मालूम हो जाए और उसी के हिसाब से आप अमल करें, अपने घर वालों को भी अमल करने की तरगीब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।